देखिए, च अतिसार पूर्व उत्पन्न प्रिशद्र यज्ञ, ये जो सबसे पहले अतिसार हुआ राजा प्रिशद्र के यज्ञ से उत्पन्न हुआ। ये सारी स्टोरी एक बार पढ़ लेना कैसे उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट देखिए अतिसार का निदान। वातज अतिसार का वातवर्तक निदान रहेगा। अथ अवर कालम वातलस्य वातात्प व्यवाय अतिमात्र निषेवना रूक्ष अल्प प्रमित सतीक्ष्ण मध्य व्यवाय नित्य उदाव उदावर्त्यत वेगान वायु प्रकोप्यम अपद्यते। ठीक है, वायु का वेग धारण करने से, रूक्ष अल्प प्रमित आदि आहार का सेवन करने से क्या हो रहा है, वायु प्रकोप में पद्यन्ते, वायु शरीर में प्रकोपित हो रही है। पक्ता च उपहन्यन्ते, पक्ता च उपहन्यन्ते का क्या मतलब है, यहाँ पे पक्ता का मतलब जठराग्नि, जठराग्नि का नाश करने वाली हो रही है वो। सवायु कुपितो अग्ना उपहत्य मूत्र स्वेद पुरुष आश्य उपहृत्य ताभ्याम पुरुष द्रवीकृत्य। ठीक है, तो जब जठराग्नि को बंद कर रही है, तो जठराग्नि को बंद करने का वो क्या कर रही है, मूत्र पुरुष स्वेद इन सब को आम आशय में लाकर, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मूत्र पुरुष, मूत्र स्वेद पुरुष आशय उपहृत्य, आशय का मतलब क्या है, इन सबको आशय में, ठीक है, मूत्र को स्वेद को पुरुष को इन सबको आशय में लाकर क्या कर रही है, ताभ्याम पुरुषम द्रवीकृत्य, पुरुष को बहुत ज्यादा लिक्विड कर रही है, पुरुष को बहुत ज्यादा द्रव रूप में कर रही है, जिससे अतिसार की उत्पत्ति हो रही है। कौन सा अतिसार, वातज अतिसार। नेक्स्ट देखिए वातज अतिसार के लक्षण क्या है। तस्य रूपानी विज्जल आमम, ये क्वेश्चन आया था, विज्जल आम कौन से अतिसार का लक्षण है। ठीक है, वातज अतिसार कैसा होगा, विज्जल होगा, आम होगा। विज्जल का क्या मतलब होता है, विज्जल का मतलब है जिसमें ज्यादा अमाउंट पानी की हो, ठीक है, विज्जल आम होगा। नेक्स्ट देखो विप्लुत, विप्लुत किसको बोलते हैं, विप्लुत बोलता है जो बड़ी जल्दी फैल जाए, ठीक है, विप्लुत मतलब बहुत जल्दी फैलने वाला। फिर कह रहे अवसाद, अवसाद मतलब क्या है, अवसाद मतलब यदि उसको मिट्टी वाली भूमि पे या जमीन पे फैला जाए तो बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अवसाद मतलब जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, क्या लक्षण होंगे वातसार के, तस्य रूपाणी विज्जल आम विप्लुत अवसाद रूक्ष द्रवम सशूल आमगंधी। ठीक है, सशूल आमगंधी अतिसार होता है तो पेन के साथ होता है, सशूल आमगंधी उसमें स्पेल आती है। ठीक है, ईशत शब्दम शब्दम वा, ठीक है, ईशत शब्दम शब्दम वा, या इधर बहुत ज्यादा शब्द होगा या फिर बहुत कम शब्द होगा। विबद्ध मूत्र बात अतिसारे तो पुरुषम। ठीक है, विबद्ध मतलब रुक जाना, किसका रुक जाना, मूत्र का बात का अतिसारे थे पुरुषम, मतलब कि मल वायु जो होगा अतिसार में, वायु का मतलब क्या है यहाँ पे, अपान वायु, ठीक है, वो रुक रुक कर आते हैं। ये क्या है, वात अतिसार के लक्षण है। वायुश्च अंतकोष्ठे स शब्द शूल तिरेक चरती विबद्ध इति आम अतिसार बातात। वातज अतिसार में वायु कोष्ठ में चली जाती है, वो कोष्ठ में गमन करेगी, ऊर्ध्व अध तिर्यक गमन करती हुई कोष्ठ में शूल उत्पन्न करती है। याद क्या रखना वातज अतिसार पे आपके लक्षणों में, विज्जल आम विप्लुत अवसाद सशूल आमगंधी ईशत शब्दम शब्दम वाह, इतना सा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़े लक्षण ना, ये वातज अतिसार में वो कंडीशन है, वातज आम अतिसार, ठीक है, जो मल निकल रहा है, आम मल निकल रहा है, आम मतलब कच्चा मल बिना पके ही। ये लक्षण थे वातज आम अतिसार के। अब हम देखेंगे वातज पक्व अतिसार के लक्षण। नेक्स्ट हम देखेंगे वातज पक्व अतिसार के लक्षण है। पक्वम वा विबद्धम अल्पम अल्पम। ठीक है, वातज पक्व अतिसार में क्या होगा, मद होगा, जो मल होगा, ठीक है, विबद्ध, विबद्ध का मतलब क्या है, बंधा हुआ, अल्पम अल्पम, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आएगा। स शब्द शूलम फेन पिच्छल परिकृतिकम, शब्द के साथ शूल युक्त झागदार पिच्छलता युक्त और परिकृतिका दूं, परिकृतिका मतलब गुदा में कैंची के समान वेदना हो रही हो ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या थे देखो, लक्षण पढ़ के ही लग रहा है पता, आमल के क्या लक्षण थे, आमल के क्या लक्षण हो रहे हैं कि मल बिना पचे ही बाहर निकल रहा है, विप्लुत विज्जल अवसाद, है ना, लिक्विड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आम है मल बिना पके निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, पक्व अतिसार में, पक्व में विबद्ध, विबद्ध मतलब मल बंधा हुआ है, शेप है उसके पास,
ठीक है, अल्पम अल्पम सशब्द, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, शब्द युक्त आ रहा है, जागदार आ रहा है, पिश्चा और परिकीर्ति का गुदा में कैसी संवेदना हो रही है। हरिस्ट्रोमा, जब मन लाता है, ठीक है, होरिबिलेशन होता है, हरिस्ट्रोमा। हरिस्ट्रोमा लक्षण वातुकास का भी है, वातुपक्वातिसार का भी है ना। हरिस्ट्रोमा लक्षण वातुकास में भी है, वातुपक्वातिसार में भी है। उसके बाद ये जो देखो इसके कटी, उरु, त्रिक, जानु, पृष्ठ, पार्थिव, शूल, इन सब रीजन में शूल होगा। बृष्टगुद, बृष्टगुद का क्या मतलब है यहाँ पे? बृष्टगुद का मतलब कि गुद व्रंश, मतलब क्या है कि रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक है। कभी कभी बात है पक्वातिसार में क्या होता है, मल त्याग करते समय, ठीक है, गुदा भी थोड़ी सी बाहर आ जाएगी। मुहुर मुहुर विक्रतम अवश्य पुरुषम वाता, ये वात पक्वातिसार का लक्षण है। नेक्स्ट देखिए पित्त जतिसार। पित्त जतिसार देखो, अब यहाँ पे पित्त जतिसार में एक चीज याद रखना, श्लोक की सेकंड लाइन में, तत्पर कुपितम द्रवत्वाद उष्णम, द्रवत्वाद ऊष्मानम उपहृत्य पुरुष आशय विस्तृत ओशन्याद द्रवत्वाद सरत्वात वित्वा पुरुषम अतिसाराय प्रकल्पते, ठीक है। जो पित्त अतिसार में पित्तवर्धक निदान के कारण जो शरीर में पित्त प्रकोपित हो गया, ठीक है, पित्त अपने उष्ण गुण के कारण और द्रव गुण के कारण, ठीक है, द्रवत्वात उष्णाम उपहृत्य, ठीक है, जो पित्त है वो अपने द्रव गुण के कारण और तो और उष्ण गुण के कारण क्या कर रहा है, द्रव अपने पित्त गुण के कारण, उष्ण गुण के कारण पूरी शास्य में जाकर, ठीक है, पक्वाशय की दृष्टि करता हुआ क्या करता है, पक्वाशय में आश्रित होकर उष्ण द्रव और सर गुण के कारण पुरुष का भेदन कर अतिसार उत्पन्न करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तत्पर कुपितम द्रवत्वाद उष्णा उपहृत्य, जो पित्त है अपने उष्ण और द्रव गुण के कारण पुरुषास्य विस्तृत, पुरुषास्य में जाकर क्या कर रहा है, पुरुषास्य में जाकर ओशन्या द्रवत्वाद सरत्वात, ठीक है, उष्ण गुण युक्त, द्रव गुण युक्त, सर गुण युक्त अतिसार उत्पन्न कर रहा है, याद रखना। ये पित्त के गुण ही है, पित्तम सत्य उष्ण तीक्ष्ण लघु विश्रम सर द्रवम, ठीक है, तो अतिसार भी वैसा ही है, उष्ण है, द्रव है, सर है। अब इसमें क्या लक्षण मिलेंगे हमारे को, तत्स्य रूपाणी हरिद्र हरित नील कृष्ण रक्तपित उपहित अति दुर्गंधी अतिसारित, सारे पित्त वाले लक्षण है। मल का वर्ण कैसा है, हरिद्र वर्ण या हरित वर्ण, नील कृष्ण रक्तपीत दुर्गंध युक्त, तृष्णा दाह स्वेद मूर्छा शूल ब्रगन संताप पाक परित इति पित्तसार। इजी है, देख के रीड करके पता लग जाएगा कौन से लक्षण है। कफज अतिसार में देखिए, तस्य रूपाणी स्निग्धम श्वेतम पिच्छलम तंतुवद आमम, जो पित्त कफज अतिसार में, कफज अतिसार कैसा होगा, स्निग्ध होगा, श्वेत होगा, पिच्छल होगा, तंतुवद होगा और आम युक्त होता है, आम युक्त होगा। गुरु दुर्गंध, गुरु मतलब मल में गुरुता रहेगी, ठीक है। दुर्गंध श्लेष्म उपहित अनुबद्ध शूलम अल्पम अल्पम अभिसमीक्ष अतिसारेत, क्या मतलब है इसका, अल्पम अल्पम अभिसमीक्ष अतिसारेत, वो कह रहे हैं श्लेष्म उपहित कफ का, ठीक है, जो श्लेष्म अतिसार है, कफज अतिसार है, उसमें क्या हो रहा है हमारे को, अनुबद्ध शूलम, अनुबद्ध मतलब थोड़ा थोड़ा शूल रहता है, अनुबद्ध मतलब हल्का हल्का शूल रहेगा, और तो और अल्पम अल्पम अभिसमीक्ष अतिसारित, बार बार थोड़ा मल आता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता है, लेकिन रोगी को लगता है मुझे मल आ रहा है, ठीक है, फीकल मैटर डिस्चार्ज करके आएगा, क्या आ जाएगा वापस, फिर लगेगा थोड़ा सा और आ रखा है, थोड़ा सा और आ रखा है, ठीक है। अल्पम अल्पम अभिसमीक्ष अतिसारित, ये रहेगा कवच अतिसार का लक्षण, जिसके लिए क्या बोल रहे हैं, प्रवाहिका अल्पम अल्पम अभिसमीक्ष अतिसारित, इसी को, ठीक है, प्रवाहिका लक्षण मिलेगा इसमें। नेक्स्ट, गुरु दर गुद बस्ती वंशनम कृति अपि अकृत संज्ञा, ठीक है, कृति अपि अकृत संज्ञा, क्या मतलब इसका कृति अपि अकृत संज्ञा का, कि मल त्याग करने के बाद भी ऐसा लगता है कि
अच्छे से मल त्याग नहीं हुआ है। कृति अपि अकृत संज्ञ स लोमहर्ष, ये जो कृत्य विकृत संज्ञा है, इसीलिए इसी के लिए आचार्य सुश्रुत ने जो बोला टर्म वेगाशंकी, वेगाशंकी मतलब कि मल त्याग करने के बाद भी शंका बनी रहती है कि मुझे वेग आएगा अभी मल का फिर से। उसके बाद देखिए अतिसार की साध्यता कि यदि रक्त आदि धातुओं अधिक रूप में दूषित हो गई हो, हरिद्रा के समान, पीत नील मंजिष्ठा के धावन के समान, मांस के जल के समान, रक्त काला श्वेत सूअर की चर्बी के समान, निरंतर वेदना युक्त अथवा वेदना रहित मल का त्याग करता है। ये सभी वर्ण मल में मिले हुए हैं या गांठदार आम मल निकलता है, कभी पक्व मल निकलता है। यदि इन सब उपद्रवों के साथ रक्त मांस बल अधिक रूप से क्षीण ना हुआ हो तो ये सब कंडीशन को कृच्छ साध्य बोल रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमारे को, तत्र शोणित आदिशु धातु अति प्रदुष्टेशु, अतिसार में रक्त मांस आदि धातुओं की बहुत ज्यादा दृष्टि हो रखी हो, हरिद्र हरित नील मंजिष्ठ धावन सन्निकाशम, जो रक्त निकल रहा अतिसार में मल निकल रहा है वो कैसा है, हरिद्रावर्ण का, हरित वर्ण का, नील मंजिष्ठ मांस धावन के जैसा। वराह मेद सदृश, वराह किसको बोलते हैं, पिग को, वराह के मेद के जैसा है। ठीक है, वराह मेद सदृशम अनुबद्धम वेदनम अवेदनम, वेदना युक्त आता है कभी बिना वेदना के आता है। आचार्य कह रहे हैं ये सब लक्षण मिल रहे हैं, ये सब लक्षण मिलने के बावजूद भी रोगी में बल है। ठीक है, रोगी का क्षय नहीं हुआ, रोगी में बल की कमी नहीं है। देखो सकृत अपि पक्व ना अति क्षीण मास शोणित बलो, ना अति क्षीण मतलब रोगी का मास और बल अति क्षीण अभी नहीं हुआ है। अगर क्षीण नहीं हुआ क्या मतलब रोगी भी बलवान है, तो क्या होगा, तादृश आतुरम कृच्छ साध्यम विद्यात्, उस कंडीशन में रोगी कृच्छ का अतिसार कृच्छ साध्य कहलाया जाएगा। अगर रोगी में बल ही नहीं होगा, क्षीण हो जाएगा मास से, तो असाध्य कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट देखो फिर से, तद्यथा पक्व शोणित निवम, पक्व शोणित निवम, रक्त कैसा है, पके हुए जो मल कैसा निकल रहा है, पक्व पक्व शोणित के जैसा। ठीक है, नंबर 2 ऊपर लिखा है पक्व शोणित निवम के ऊपर नंबर 2 लिखा है, देखो नंबर 2 को क्या कह रहे हैं वो, क्वाथ शोणितावम, रक्त का क्वाथ कर दिया हो। ठीक है, रक्त का यदि क्वाथ कर दिया जाए वैसा मल आए तो डेट कंडीशन इज पक्व शोणित निवम। यकृत खंड उपमम, यकृत खंड मतलब लीवर के टुकड़े जैसे रक्त मल आ रहा हो, यकृत खंड उपमम। मांस मेद, मेद मास उदक सन्निकाशम, मेद मास उदक सन्निकाशम, दधि घृत मज्जा तेल वसाक्षीर वेसवार, जो मल है वो कैसा है, दधि के समान, घृत के समान, मज्जा के समान, वेसवार के समान, तेल के समान, नील, अतिरक्त, अति कृष्ण, उदक, अच्छ, पुनर्मेचकाभम, मेचक मतलब अलग अलग रेखाएं जिसमें दिख रही हो, उसका कह रहे हैं चंद्रक उपगत अति कुणव पुति पुए। ठीक है, चंद्रक मतलब चंद्र के समान मगने वाला। ठीक है, अति पूर्ण बड़ी गंदी स्मेल आती है, पस हो बीच में। ठीक है, आम मत्स्य गंदी, मक्षी का अंत, ये सब लक्षण वाला हो तो उस कंडीशन में अतिसार को असाध्य समझना चाहिए। ठीक है, इसमें बल के बारे में कुछ नहीं बताते, इसमें डायरेक्टली बोलते हैं ऐसा हो तो इसको अतिसार समझना है। इसमें तीन तीन वर्ड याद रखना, एक पक्व शोणित निवम, यकृत खंड उपमम, मेद मास उदक सन्निकाशम, एंड फोर्थ वन इज द पूती पुए, गंध आम से गंधी। ठीक है, मक्षी का अंत, दधि घृत मज्जा तेल वसा क्षीर वेसवार, इतना सा याद रखना। नेक्स्ट देखिए अगंतुज अतिसार, अगंतुज वात अतिसारो, वो कह रहे हैं कि अगंतु द्वात अतिसारो, जो अगंतुज अतिसार है दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, मानसो भयज शोकज। ठीक है, अगंतुज अतिसार मानसिक होता है, दो प्रकार का रहता है, कौन कौन सा, भयज और शोकज। अगंतुज अतिसार दो प्रकार का, भयज या फिर शोकज। तथ्य और लक्षणम,
उसके लक्षण क्या होंगे? वायुर्वत अतिसार लक्षणम, जो वातज अतिसार के लक्षण है वही लक्षण अगंतुज अतिसार में देखे जाएंगे। वातज अतिसार के जो लक्षण है वही लक्षण अगंतुज अतिसार में मिलेंगे। मारुतो भय शोकाभ्याम शीघ्रम ही प्रकुप्यति, वो कह रहे हैं भय से और शोक से, ठीक है, भय से और शोक से वायु बहुत ही जल्दी प्रकुपित हो जाती है। तयो क्रियावाद हरि हर्षण आसवानिच, इसे चिकित्सा क्या करेंगे गंतु अतिसार की? भय जो शोक अतिसार की चिकित्सा करेंगे, हर्षण चिकित्सा करेंगे, वातनाशक चिकित्सा करेंगे और हर्षण कर्म करेंगे और आश्वासन चिकित्सा करेंगे। इसी के साथ याद रखना, हर्षण चिकित्सा किसमें? हर्षण चिकित्सा करेंगे शोक अतिसार में, आश्वासन चिकित्सा करनी है भय अतिसार में, ठीक है। जो शोक में है, डिप्रेशन में, उसको खुश करना पड़ेगा, है ना, इसलिए उसमें शोक अतिसार में हर्षण क्रिया करनी पड़ेगी। और जो भेज है वो डरा हुआ है, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और भेज अतिसार में आश्वासन क्रिया करनी पड़ेगी। इजी है ना, याद रखना, गलत मत करना। ना तू संग्रह दे पूर्वम अति अतिसारण, वो कह रहे हैं ना तू संग्रहण दे, संग्रहण मतलब संग्राही, रोकना, ठीक है। पूर्वम आम अतिसारण, यदि पहले अतिसार हुआ है या फिर आमज अतिसार है, ठीक है, अभी अतिसार की इनिशियल ही स्टेज है या फिर आम अतिसार है, उसमें कभी भी संग्राहक औषधियों का, ठीक है, मल का संग्रहण नहीं करना है, मल को निकलने देना है, ठीक है, मल का संग्रहण नहीं करना है, मल को निकलने देना है। यदि हमने रोक दिया, आमल है, हमने उसको रोक दिया तो क्या होगा? आमज विकार कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अल्सर भी सूचिका, ठीक है। तो यहाँ पे अल्सर की फर्दर कंडीशन क्या होती है? चिकित्सा ना की जाए, दंडाल्सक, तो सीधे बताएंगे दंडाल्सक हो जाएगा। दंडाल्सक तभी होगा, पहले आम होगा, फिर दंडक होगा, फिर दंडाल्सक होगा। ये लास्ट चीज बता रहे हैं, अगर आम को रोक दिया तो दंडाल्सक होगा, ठीक है। आदमान ग्रहणी अर्श शोथ पांडु प्लीहा कुष्ठ गुल्म उदर ज्वर, जस्ट रीड दिस। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे को? कृच्छम बा वैतम तद्यात अभ्याम सम प्रवर्ति नाम, अगर मल डिफिकल्टी से निकल रहा है तो मल को निकालना चाहिए बाहर। मल को निकालने के लिए क्या करना है? हरितिकी का प्रयोग करना है। कृत्यम वैताम दद्यात अभ्याम, अभ्या कहा जाता है हरितिकी को, हरितिकी का प्रयोग करना चाहिए। तया प्रवाहिते दोषा परशामी उदराम्य, ठीक है, यहाँ पे उदराम्य वर्ड आया, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपको बताया अध्याय में कि उदराम्य अतिसार, तो यहाँ पे लिया है वो। जायते देह लघुता जठराग्नि वर्तते, वो कहते हैं हृतिकी का प्रयोग करने से क्या होगा? तया प्रवाहिते दोषाय परशाम्यति उदराम्यते, हृतिकी का प्रयोग करने से दोषों का प्रवाहन होगा, दोष बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। परशाम्यति उदराम्य, उदराम्य मतलब अतिसार का प्रशमन होगा। जायते देह लघुता, शरीर में लघुता उत्पन्न होगी। जठराग्नि वर्तते, जठराग्नि में वृद्धि उत्पन्न होती है अतिसार में। फिर देखो और करेंगे अब क्या हम, नंबर 11 19 नंबर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। परमथ्या मध्य दोषा नाम दद्यात दीपन पाचनम, वो कह रहे हैं यदि अतिसार में, जो अतिसार रोग से पीड़ित है, ठीक है, उसके शरीर में जो भी दोष प्रकोपित हो रखे हैं, मध्य बल है, मध्य बल के प्रकोपित हो रखे हैं, मतलब दोष है बहुत अधिक बलवान भी नहीं है, ठीक है, और बहुत अल्प प्रकोपित भी नहीं हुए, मध्य बल के दोष प्रकोपित हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमने दीपन पाचन परमथ्या का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में दीपन पाचन परमथ्या का प्रयोग करना है। तो परमथ्या किसकी अनुकल्पना है? पंचविध कषाय कल्पना में परमथ्या किसकी अनुकल्पना है? क्वार्ट्ज की। गुड, ठीक है, वो कह रहे हैं कि परमथ्या का प्रयोग करेंगे। परमथ्या क्या है? परमथ्या क्वार्ट्ज की अनुकल्पना है, ठीक है, जितनी डोज क्वार्ट्ज की रहती है उतनी ही डोज परमथ्या की रहती है। तो अतिसार में चिकित्सा क्या करेंगे हम? तो अतिसार में यदि मध्य दोष है तो उस कंडीशन में दीपन पाचन परमथ्या का प्रयोग करेंगे। लंघनम च अल्प दोषानाम प्रशस्त्रम अतिसारणाम, और यदि अतिसार में दोष बहुत अल्प है तो वो तो अतिसार में लंघन करने से ही ठीक हो जाएंगे, वो कह रहे हैं, ठीक है। लंघनम अल्प दोषानाम प्रशस्तम अतिसारिणाम। नेक्स्ट देखो, अब मध्य दोष युक्त परमथ्या बता रहे हैं,
ठीक है, मध्य दोष है, 3 प्रमथ्या प्रयोग करिए दीपन वाचन। तो बता रहे हैं पिपली आदि प्रमथ्या, ह्यूबेर आदि प्रमथ्या एंड कृष्णपर्णी आदि प्रमथ्या। तो आचार्य चक्रपाणी जी कहते हैं इसके लिए यदि वात जतिसार है उसमें पिपली आदि प्रमथ्या का प्रयोग करेंगे, पित्त जतिसार में ह्यूबेर आदि प्रमथ्या का प्रयोग करेंगे, और कफ जतिसार में कृष्णपर्णी आदि प्रमथ्या का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, अतिसार में आम दोष का पाचन करने के लिए क्या करेंगे हम, रोगी को यही पानी पिलाना है हमने, आम पाचक जल, वचा प्रतिविषाभ्याम वा परपट मुस्तकेन ह्यूबेर श्रृंगवेर अभ्याम पक्वमता, आइदर वचा या फिर अतिविषा युक्त जल, दोनों मुस्तक परपट, ठीक है, मुस्तक और परपट दोनों मिला के, या फिर ह्यूबेर और श्रृंगवेर मिला के। याद रखना, देखो पानक सभी ही इंपॉर्टेंट है, अतिसार में क्या पानक है, कुष्ठ में क्या पानक है, प्रमेह में क्या कौन सा पानक देना है हमने, ज्वर में कौन सा पानक दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट चक्कर का प्रयोग करेंगे, उसके नीचे देखिए विलेपी प्रयोग, ठीक है, विलेपी है ना, विलेपी क्यों देती है अतिसार में हम, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो आपको बताया था अन्न विलेपी मंडल जागू रिस्पेक्टिवली 5, 4, 14, 6। विलेपी बनाने के लिए कितना पानी पड़ता है, 4 टाइम्स पानी पड़ता है ना, विलेपी में 4 टाइम्स पानी पड़ता है। तो देखो विलेपी क्या कर रही है विलेपी, ये वागु भी विलेपी भी खडयूष रसोदने, ठीक है, ये सब चीजें प्रयोग करेंगे अतिसार में हम। ये क्या करते हैं, दीपन संग्राही चुकते, ठीक है, इनको भी दीपन औषधियों के द्वारा और संग्राही औषधियों के द्वारा सिद्ध करके प्रयोग करेंगे। अतिसार में जीवागुद देनी है, विलेपी देनी है, खडयूष देना है, रसोद देना है, और देना है क्यों, और देना है किसके साथ सिद्ध करके देंगे, दीपन औषधियों के द्वारा और संग्राही औषधियों के द्वारा सिद्ध करके देंगे। आमल का हमने पाचन कर दिया, अतिसार को रोका नहीं, अतिसार को होने दिया, उसको खाने के लिए भी कुछ देना है, बाद में तो मल रोकना पड़ेगा ना लेटर स्टेज में, तो उसके लिए क्या देंगे हम, ये वागु विलेपी आदि का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको संग्राही और दीपन औषधियों से सिद्ध करके देंगे। नेक्स्ट देखो, अतिसार में मांस रस प्रयोग करने को बोल रहे हैं, कौन सा देंगे हम, यदि रोगी नॉनवेज का शौकीन है तो कौन सा मांस देना उसको, लोपाकर। लोपाकर किसको बोलते हैं, लोमड़ी का मांस, लोपाकर कहते हैं लोमड़ी को, ठीक है। लोपाकर अमलम व स्निग्ध अम्लम कच्छपस्य व, आइदर लोमड़ी का मांस या फिर कछुए का मांस, किसी का भी दो, उसको अमल द्रव्यों से, ठीक है, अमल रस युक्त द्रव्यों से सिद्ध करना है, ठीक है, स्निग्ध होना चाहिए, उसमें घी तेल अच्छे से मिला होना चाहिए, और अमल द्रव्यों से सिद्ध किया गया हो। वायु अमल द्रव्य से सिद्ध हो, क्योंकि अमल तेल ही इकलौता, सॉरी, अमल रस इकलौता रस है जो वायु का अनुलोमन करने वाला होता है। वात अनुलोमक रस है अमल रस, ठीक है, वात अनुलोमक रस है अमल रस, चैप्टर नंबर 26 में पढ़ के आए हम। उसके बाद बरही तितिर दक्षानाम नाम था रस स्निग्ध अमल शाली च अग्रा वर्च शय ऊर्जापहा। तो फिर कह रहे हैं बरही, बरही किसको कहते हैं, मोर को, तितिर दक्ष नाम कहते हैं मुर्गे को, और बत्तख, इनका मांस प्रयोग करना है, कौन सी कंडीशन में, वर्च शय ऊर्जापहा, यदि मल शय की अवस्था हो, ठीक है, मल शय की कंडीशन हो और मल वेदना युक्त हो, तो इन ये वाले 4 मास का प्रयोग करेंगे। और तो और देखिए, अंतरा अधिरसम पूतवा रक्तम मेषस्य च उभयाम, मेष किसको कहते हैं, मेष कहते हैं भेड़, भेड़ी को कहा जाता है मेष, ठीक है, भेड़ी को कहेंगे मेष। अंतरा अधिरसम पूतवा रक्तम मेषस्य च उभयम, तो अंतरा का मतलब है यहाँ पे मध्य शरीर, ठीक है, भेड़ी के मध्य शरीर का निर्माण किया गया मांसरस, उसका प्रयोग करना है, ठीक है, भेड़ी के मध्य शरीर के बनाए गए मांसरस का प्रयोग करेंगे। कि ये वाला भी क्या करता है, भेड़ी के मध्य शरीर का बनाया गया मांसरस, मांस नहीं प्रयोग करेंगे, मांसरस प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो ऊपर भी मांसरस ही प्रयोग कर रहे हैं हम, बरही तितर दक्ष बत्तख का नाम मांसरस, क्योंकि अतिसार में ऑलरेडी अग्निमान दो रखी है, तो हर जगह भी मांसरस प्रयोग कर रहे हैं, मांसरस प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। भेड़ी के मध्य शरीर का मांसरस प्रयोग करेंगे, वो भी पूरी शय की अवस्था में लाभकारी रहेगा। गुदवृंश, गुदवृंश है ना, अतिसार में यदि रेक्टल प्रोलैप्स होता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, गुदनी सरने शूले पान अमल सर्पिणे प्रशस्यते निरामानाम अथवा अपि अनुवासनम, तो इस कंडीशन में सर्पी का पान करवाएंगे,
और उसी घृत के द्वारा क्या करना है, अनुवासन वस्तु देंगे। सर्पी कौन सी होनी चाहिए, अम्ल द्रव्य से मिले हुए घृत सिद्ध किए हुए। क्या देखो नीचे क्या कह रहे हैं, अम्ल रस से मिले हुए घृत का पान करवाना है और उसी घृत से ही क्या करेंगे हम, अनुवासन वस्तु देंगे। अब घृत बता रहे हैं कौन कौन से अम्ल रस से। फर्स्ट वन इज चांगेरी घृत, गुदवरंज रुजाभम, गुदवरंज का नाश करने वाला चांगेरी घृत, गुदवरंज का पीने के लिए प्रयोग करेंगे और गुदवरंज इसके सॉरी चांगेरी घृत का पीने के लिए प्रयोग करेंगे और चांगेरी घृत के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, बस्ती देने को बोल रहे हैं। ठीक है, ऊपर कह रहे हैं जो घृत देना है उसी की बस्ती देनी है। इति चांगेरी घृत, इति चव्यादि घृत, इति चांगेरी घृत, इति चव्यादि घृत, इति दशमूलादि बस्ती, इति दशमूलादि बस्ती। उसके बाद देखिए पित्त जाति नाशक शेय योग बता रहे हैं, पित्त जाति नाशक शेय योग बता रहे हैं कौन कौन से, किरात इत्यादि योग, ठीक है, बिल्वादि योग, चंदन आदि, तिल मोचरस आदि, उत्पल आदि और कटफल आदि। योगा षड इते सक्षोद्र कंडुल उदक संयुधाम, ये शेष योग बताए। इसको कैसे सेवन करना है, शोद्र कहते हैं हनी को, ठीक है, और तंडुल उदक कहते हैं चावल के पानी को। इन शेष योगों को तंडुल के साथ, ठीक है, तंडुल उदक के साथ और शोद्र के साथ सेवन करना है। ठीक है, योग नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पित्त नाशक कितने योग बताए, शेष बताए, क्योंकि श्लोक में स्पेशली नंबर बता रहे हैं। योगा षड्यते, षड्यते मतलब शेष योग बता रहे हैं हम। ठीक है, योगा षड्यते पित्त नाशक पेया पित्त नाम, ठीक है, ये पित्त नाशक पेयों का बता रहे हैं। श्लोक अर्धने निर्दर्शिता आद्यादि श्लोक में एक एक है, किरातिकतादि, बिल्वादि, चंदनादि, तिल मोचरसादि, उत्पलादि, कटफलादि। अनुपान क्या है इसका, शोद्र और तंडुल उदक। 57 देखिए, पित्त अतिसारो दीप्तग्ने शिप्रम समुपशाम्यति अजाक क्षीर प्रयोग बल वर्ण वर्धते। वो कह रहे हैं यदि पित्त अतिसार की पीड़ित है उसको क्या करना है, पित्त अतिसार दीप्तग्ने शिप्रम समुपशाम्यति अजाक क्षीर, बकरी के दूध का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बकरी के दूध का प्रयोग करेंगे। ये क्या करता है, बल और वर्ण की वृद्धि करने वाला होगा। बहुदोष से दीप्तग्ने प्राण से सप्राण से ना तिष्ठति। फिर कह रहे हैं यदि पित्त अतिसार के रोगी में बहुत अधिक दोष प्रकुपित हो रखे हैं, ठीक है, बहुत दोष से दीप्तग्ने, लेकिन उसकी जठराग्नि प्रदीप्त है, सप्राण से ना तिष्ठति मतलब रोगी बलवान है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, पैती को यद्य अतिसार सातम विरेचित, इस कंडीशन में पित्त अतिसार में दूध के साथ विरेचन करवाना है। कौन सा दूध नहीं बताया गया, मतलब गोदूध की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में विरेचन करवाएंगे। कौन सी कंडीशन में पित्त अतिसार में विरेचन करवाना है, दोष अधिक हो, अग्नि रोगी की दीप्त हो और प्राण भी क्षय ना हो रखे हो, इस कंडीशन में क्या करेंगे, विरेचन करवाएंगे। 63 पिछावस्थी का प्रयोग करेंगे। पिछावस्थी कहाँ कहाँ देते हैं आपको बताया था, पित्त अतिसार में, रक्त गुलम में, कफ अतिसार, शोथ, अर्श, ज्वर, परिवर्तिका, जीर्ण ग्रहणी, है ना, इन सब में पिछावस्थी का प्रयोग करते हैं। और लिखवाया हुआ आपको। ठीक है, 68 में बता रहे हैं कहाँ का पिछावस्थी प्रयोग करेंगे। रक्त अतिसार का रीजन बता रहे हैं अब। रक्त अतिसार की चिकित्सा, ततर शागम पय शस्तम शीतम स मधु शर्कराम। शागपय बकरी के दूध का प्रयोग करेंगे। शागपय मतलब बकरी के दूध का प्रयोग करना है, ठीक है, गर्म करके ठंडा किया हुआ मधु शर्करा मिला के। क्या करना है इसका, पानार्थम भोजनार्थम गुद प्रक्षालन, इसी को लिए पीना है, इसी के भोजन के रूप में भी लेना है और इसी से गुद प्रक्षालन करना है रक्त अतिसार। दार्व्याधिकृत 81 नंबर, अतिसार जेत शीघ्रम त्रिदोषम अपि दारुणम। त्रिदोष अतिसार को शीघ्र ही शांत करने वाला होता है दार्व्याधिकृत। 84 कृष्ण तिल का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं अतिसार में। कलक स तिलानाम कृष्णानाम शर्करा पंच भागकम,
तिल का कल्क लेंगे 1 भाग, ठीक है, शर्करा लेंगे 4 भाग, ठीक है, शर्करा लेंगे 4 भाग। इसको क्या करेंगे, बकरी के दूध में मिलाएंगे, इम्यूनिटी रक्त अतिसार का नाश करता है। इंद्रजव, ठीक है, इंद्रजव किसको बोलते हैं, वत्सक के बीज को, वत्सक किसको बोलते हैं, कुटज को, ठीक है। पलम वत्सक बीज से शर्पित्वा रसम पिबेत, वो कह रहे हैं एक पल वत्सक बीज का प्रयोग करना है पीने के लिए, ठीक है। पलम वत्सक बीज से शर्पित्वा रसम पिबेत, एक पल वत्सक बीज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ, मासरस के साथ। क्या करता है, योर साक्षी जेत शीघ्रम तम पैतम जठराम्यम, इसको पीने से इमीडिएटली पित्त अतिसार का नाश होता है। चंदनादियन तेरेन शतधोतेन च सर्पिशाम, बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा, उस कंडीशन में क्या करेंगे, चंदनादि तेल, ठीक है, शतधोत, इसका गुदा प्रदेश में और वंकज प्रदेश पर अवसेचन करेंगे, ठीक है। चंदनादि तेल शतधोत इसका लेप करेंगे। 93 देखिए, अल्प अल्प बोशो रक्तम सशूलम उपवेश्यते, वो कह रहे हैं कि यदि अल्पम अल्पम थोड़ा थोड़ा, या फिर थोड़ा थोड़ा, बोशो मतलब बार बार, अल्पम अल्पम थोड़ा थोड़ा, बोशो मतलब मल्टीपल टाइम, बार बार, रक्तम रक्त निकलता है, शूल युक्त, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार रक्त आता है, शूल युक्त, उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में पिच्छावस्थी का प्रयोग करेंगे। यदा वायुर्विद कृच्छम चरती वाहनाच पिच्छावस्थी तदा तस्य यथा उक्तम उपकल्पित, उस कंडीशन में पिच्छावस्थी का प्रयोग करना है। कंडीशन क्या है, अल्पम अल्पम पोषो रक्तम सशूल उपशेते, परपौंडरिक सिद्धेन सर्पिशाम च अनुवासेत, और पिच्छावस्थी के बाद क्या करेंगे हम, परपौंडरिक सिद्ध घृत के द्वारा अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। परपौंडरिक से सिद्ध की अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। कफजतार का ट्रीटमेंट देखिए, चलेत्म अतिसारे प्रथमम हितम लंघन पाचनम, कफजतार में सबसे पहले लंघन और पाचन कर्म करना है, ठीक है। लंघितस्य अनुपूर्व्या च कृत्याम न निवर्तते, कफजतार में लंघितस्य अनुपूर्व चिकित्सा कर रहे हैं। अब लंघितस्य अनुपूर्व का क्या मतलब, सबसे लंघन कर्म करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लंघन कर्म करेंगे। याद रखना, लंघितस्य अनुपूर्व इसका कहाँ का ट्रीटमेंट पूछा था एग्जामिनर, कफजतार में। नंबर 114115 देखिए, बाल बिल्वम गुड़ तेलम पिपली विश्व भेषजम लिह्याद वाते प्रतिहते सशूल सप्रवाहिके। जब हम सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 27 पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बिल्व के गुण पढ़े थे, बाल बिल्व और पक्व बिल्व, है ना। तो ये बाल बिल्व का ही प्रयोग करते हैं। तो बाल बिल्व क्या करने वाला होता है, कच्चा बिल्व, बाल बिल्व गुड़ तेल, ठीक है, कच्चा बिल्व गुड़ तेल पिपली विश्व भेषज, ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, इसको अब अवले के रूप में तैयार करके लिह्याद वाते, ठीक है, इसको चाटना है, ठीक है, अवले लेना है इसका, क्या करेगा, वाते प्रतिहत शूलित अपरिवारिकम, वातज और शूल युक्त शूल युक्त, ठीक है, अतिसार जिसमें प्रवाही का मिलता हो, ठीक है, उसका नाश करने वाला होता है। बाल विल्व गुड़ तेल पिपली विश्व भेषजम लिह्याद वाते प्रतिहते, यहाँ पे नहीं, प्रतिहते का मतलब है कि यदि कफ का मार्ग ने रोक रखा हो, ठीक है, सॉरी, वायु का मार्ग रुक रखा हो, किसी अवरोध हो रखी हो किसी के द्वारा, ठीक है, वाचक सार में देंगे, और वायु का मार्ग कफ के द्वारा रुक रखा हो, उस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे। प्रतिहत मतलब रुकावट हो रखी हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी हो वायु के मार्ग में, उस कंडीशन में इनका प्रयोग करेंगे। अब सन्निपात अतिसार का तीसरा सूत्र देखिए, वायु श्यानु याज पित्तम
पित्त से अनुजेत कस्वम त्रयाणाम भाजेत पूर्वम यो भवेत बलात्तम। वो कह रहे हैं सन्निपात अतिसार में सबसे पहले वायु की चिकित्सा करेंगे, फिर पित्त की, और लास्ट में कफ की चिकित्सा करनी है। ठीक है, और लास्ट में कह रहे हैं त्रयाणाम भाजेत पूर्वम यो भवेत बलवतम। तीनों दोषों में जो सबसे अधिक बलवान दोष है सबसे पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। सन्निपात अतिसार में चार्य क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम वायु की चिकित्सा करेंगे, फिर पित्त की, फिर कफ की, या फिर जो सबसे अधिक प्रधानता उसकी चिकित्सा करेंगे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं सन्निपात अतिसार में सबसे पहले पित्त की चिकित्सा करेंगे, सन्निपात अतिसार में सर्वप्रथम पित्त दोष की चिकित्सा करेंगे। इति अग्निवेश कृतितंत्रे चर प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने अतिसार चिकित्सितम नाम एकादश अध्याय समाप्तम। कफातिसार में लंघित पूर्व चिकित्सा, सन्निपात में पहले वात की, फिर कफ की चिकित्सा। आचार्य कृष्ण का सबसे पहले पित्त की चिकित्सा करनी है ना। बुद्ध पंच में क्या करा हमने, अम्ल द्रव्य से सिद्ध की रीति का प्रयोग किया। इसमें कोई डाउट है तो